नमस्कार दोस्तों, जॉली डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाजिर है नया वीडियो लेके। और जो किसान भाई पहली वक्त वीडियो देख रहे हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस और अपडेट्स आपको देखने को मिलते रहें। आज अपना भाई आया, यश पाटिल आया है बारामती से, और मात्र 22 साल की उम्र है भाई की। और इस प्रकार के जब यंगस्टर हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे को इतनी खुशी होती है कि हमारा देश जो है तरक्की की तरफ है, और जो ये दूध की क्रांति है ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। क्योंकि इस प्रकार के कम एज के जो लड़के हैं आजकल एजुकेशन लेके और अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं, गायों में रुचि दे रहे हैं। और ब्रीड की गायें, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीड की गाय ली है भाई ने। जो गाय ली है कम से कम 70,000 से लेके 1,60,000 तक की गाय ली है। और उनका यही कहना था कि बस हम चाहे 5 लें या 6 लाए, पर हमारे को एकदम टॉप क्वालिटी की गाय चाहिए। पर हमने इनको 8 गाय दी है इनके बजट के हिसाब से। इनका बजट था 5.5 लाख रुपए का, तो उस हिसाब से हमने इनको 8 गायों की परचेजिंग करा दी है। बारी बारी एक एक बार आपको सभी गाय घुमा फिरा के दिखाएंगे, और यश जी से भी आपकी बातचीत कराएंगे कि इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। सो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और गर्मियों में क्या रेट टूटा क्या नहीं टूटा, जिस प्रकार जो नए ग्राहक हैं उनको कई व्यापारी गुमराह कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूँगा कि जिस प्रकार की हमने सिलेक्शन की है, एक एक बार हम सभी गायों का आपको पूरा डिटेल के साथ सिलेक्शन बताएंगे। किस प्रकार की हमने इस बार के एनिमल्स अपने यश भाई को परचेजिंग कराई है। और अब भाई साहब आपका नाम? श्री राम। क्या बात है, क्या बात, जय श्री राम। सो जो श्री राम जी ने और यश जी ने जो गायों की सिलेक्शन की थी, हम ले आए उसको अपने फार्म पे। एक एक करके पूरी आपको गाय दिखाते हैं, जिस प्रकार की भाइयों ने गाय खरीदी, और एक एक करके हम डिटेल देंगे। और पहले आपको बातचीत कराते हैं यश जी से कि जो हमारे पास आए हैं कहाँ से आए और किस प्रकार का हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा है, हम ज़रूर उनसे मिलाना चाहेंगे। और अलग अलग जगह पे हम जहाँ पे लेके गए क्या इनको डिफरेंस दिखा, वो भी हम बातचीत ज़रूर कराएंगे। आइए यश जी। यश जी नमस्कार। आप कहाँ से आए और अपना पूरा पता बताइए जरा। हम अभी महाराष्ट्र में से कर्जत तालुका से आए हैं। कर्जत से। अच्छा, तो अपने यश जी हम जैसे आप समझ लीजिए कल ही आए हैं और कल ही अपनी परचेजिंग पूरी हो गई थी। उसके बावजूद भी मैं आपको अलग अलग फार्म पे लेके गया हूँ। आपको लोकल भी दिखाई है और ब्रीड वाली भी दिखाई है। आपको कुछ डिफरेंस दिखा? कैसा आपको लगा है? जो पहले हमारे इधर महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा जो बोलते हैं उसको गैर समझ है जी, तो जो बोलते हैं कि पंजाब में 65-70 हजार को गाय आती है जी, तो वही हम सोच के आए थे कि इधर 65-70 हजार को गाय आती है। लेकिन इधर डेयरी पे आके जॉली भाई ने हमको दिखा दिया कि 65,000 की गाय कैसे रहती जी। है और 1.5 लाख की 1,20,000 की कैसे गाय रहती है। बिल्कुल। तो जैसे आप देख रहे हैं ये वाली गाय जी, तो इससे जो गाय थी हमने देखी वो 65-70 हजार वाली, तो इतनी थी और उसकी कैपेसिटी 20 लीटर दूध की। बोलने के लिए वो उसका भी 30 लीटर बोल देते हैं, पर वो 15-20 पे ही अट जाएगी। 15-20 पे। तो अभी ये बच्ची पहले बैठ की है, लेकिन आपको देख सकते हैं उसकी हाइट भी अभी कम से कम मेरे कांधे तक आ रही है। बिल्कुल। और दूध में भी ये पहले लैक्टेशन में 30-35 लीटर से आगे दूध देगी, आराम से देगी। देखिए जी, 30-35 लीटर दूध निकालना वो आपके बस की बात है। पर हमारे यहाँ पे जो फार्मर है, जिस फार्म से आई है, तो वहाँ पे वो गारंटी के साथ 40 लीटर, क्योंकि अब मैंने उसको वो पूरा फार्म बना के दिया था आज से 3 साल पहले, और 20 गायों का 800 लीटर दूध ले रहा है वो। और आगे उनकी जाके बछड़ी तैयार हुई है, तो वो बछड़ी काफ़ी हो गई है कि उनका हर किसी का टारगेट होता है कि मैंने 20 गाय रखनी है, मैंने 25 गाय रखनी है। जब टारगेट से जब ज़्यादा हो जाती है तो उन्होंने बेचनी होती है। बट ऐसी गाय कभी बेचने वाली नहीं होती है। लेटेस्ट सीमन आर्माडा के सीमन की है, अदंत बछड़ी है, और जिसको अमरपाल का 66 सीमन लगा हुआ है। चारों चार अलग अलग ठन लगे हुए हैं। देखिए कितने शानदार, ज़बरदस्त। मतलब कि ये चीज़ें जो होती है ढूंढते हुए भी नहीं मिलती। अब इनको ये कंपैरिजन दिखा देते हैं कि मान लीजिए ये हमने बछड़ी 1.5 लाख की बेची और एक ये 70,000 की है। ये हमने 70,000 की बछड़ी ली और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है कि नहीं?
पड़ जाएगी। आप ये देखिए कि अब हम इसका 40 लीटर नहीं बोल सकते हैं। नहीं नहीं अब ये भी स्ट्राइकर के सीमन की है, हाँ। पर जब आप स्ट्राइकर का सीमन 20 लीटर की गाय को लगवाओगे तो उसकी बछड़ी ज्यादा से ज्यादा 25 लीटर दूध करेगी, 25 लीटर करेगी। इससे ज्यादा दूध नहीं करेगी। ये चीजों का अंतर होता है, लोगों को इस चीज का अंतर का पता नहीं है। फिर इसका अगर बॉडी वेट की बात करें 3.5 क्विंटल की है और ये कम से कम 5.5 क्विंटल की है। इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा अलग अलग कंपैरिजन किया जाता है। लोग सोचते हैं कि पता नहीं किस चीज़ का ये पैसा मांग रहे, पर जो चीज़ का अंतर होता है हम उसी चीज़ का पैसा मांगते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको ये 2 तरह की गाय दी है कि आपको भी जब ये रिजल्ट देगी, 7 महीने की ये प्रेग्नेंट है और ये हमने 5.5 महीने की प्रेग्नेंट ली है, ठीक है ना। तो उसमें जब ये बच्चा देगी तो उसमें तब जाके हमारे को इस चीज़ का अंतर का पता लगेगा। अब ये देखिए, अभी इतनी 5.5 क्विंटल की गाय हैं और अभी ये दंत है, और ये हमने 70,000 के लिए 2 दांत है बछड़ी, 2 दांत है। और आगे इसका सीमन जो है वो कन्वेंशनल है, इसको कम से कम 5,000 का सीमन लगा हुआ है। तो ये चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का अंतर बहुत ही मायने रखता है। फिर बाद में हम दोनों को चला के भी दिखाएंगे कि पता लग जाएगा कि क्या अंतर है क्या नहीं है। आप ये वाली बछड़ी पकड़िए, मेरा आदमी वाली बछड़ी पकड़ेगा, हम एक बार चला के दिखाते हैं तो पता लग जाएगा कि हमने किस प्रकार की सोच समझ के जो परचेजिंग की है। तो ये दिखाना, अंतर दिखाना बहुत ज़रूरी है कि लोग कहते हैं कि हीफर है, लेटेस्ट सीमन की, बेशक लेटेस्ट सीमन की है, पर जैसे माँ उसकी थोड़ी क्रॉस में थी तो उस प्रकार की ये हमने 70,000 की ली है। अब ये हमने 1.5 लाख रुपए की ली है। अब उसमें और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, आप देख सकते हैं। सो ये अंतर दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके पैच जो है, प्रिंट है, हर एक चीज़ का हमारे को वो देखना पड़ता है। और ये बछड़ी देखिए, मतलब कि ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है और ये 5.5 महीने की प्रेग्नेंट है, और इनमें बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। और अंतर उसी को पता लग सकता है जो ब्रीडिंग के ऊपर काम करता है। बंद, जो ब्रीडिंग के ऊपर काम करता है उसी को इस चीज़ का अंतर का पता है। फिर हमने भाई को ये गाय दी है, एंडेवर के सीमन की है। अब इसको अब जाके अरमाडा का सीमन लगा हुआ है और वो हम अरमाडा की बछड़ी दे रहे हैं। और ये भाइयों को हमने 80,000 की दी है, 16 से 18 लीटर दूध है और अभी 6 महीने की प्रेग्नेंट है। और अब ड्राई करना शुरू कर दिया, पर अभी से ही अटर देख लीजिए, ड्राई भी उस प्रकार किया जाता है कि इसकी फीड बंद करके सिर्फ वो तूड़ी और पानी के ऊपर रख के हम इसको ड्राई कर रहे हैं। फिर भाई को एक ये 35,000 की बछड़ी दी है जो कंफर्म प्रेग्नेंट निकलेगी, क्योंकि 1 महीना हो गया इसको सीमन भराए को और आगे अभी तक हीट पे आई नहीं है। और अभी 12 महीने की बछड़ी है, बिफ के जॉर्डन के सीमन की है। फिर ये स्पाइक के सीमन की आप देख सकते हैं, इसको भी 2 महीने के ऊपर हो गया सीमन भराए को। ये हमने भाइयों को 70,000 की दी है और 16 लीटर दूध है और कंफर्म प्रेग्नेंट है। इस प्रकार की हमने सिलेक्शन करके दी है कि थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, पर इनको तो चलो टाइम नहीं लगा क्योंकि थोड़ा अभी मंदी का भी माहौल है। और सिलेक्शन की है कि जैसे गर्मी है, गर्मियों में देखिए आज 42 डिग्री टेम्परेचर है, मजाल है कोई गाय हमारी हाफ रही हो। आपने देखा, नोटिस किया यस जी के कोई गाय हमारी हाफ रही हो? आप वीडियो देख सकते हैं। अभी 4-5 बज गए हैं, लेकिन इधर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से भी कोई सी भी गाय इधर हाफ अभी पंखा तक नहीं चल रहा, कोई पंखा भी एक नहीं चल रहा। तो उस प्रकार की रफ एंड टफ गाय लेनी चाहिए कि गाय की सिलेक्शन तो हर कोई कर लेता है, सही है कि नहीं, पर सही और गलत का किसी को पता नहीं होता। वो जो हम इधर आए थे तो पहले आपने हमको पहले 2-4 गाय दिखा दी, बिल्कुल हमको वो पसंद पड़ गई, लेकिन जो अली भाई ने हमको कम से कम 500 से 600 किलोमीटर दूर फार्म पे घुमा दिया। उन्होंने हमको गाय के साथ साथ अनुभव और जो नॉलेज है वो कई लाख रुपए का हमको नॉलेज उन्होंने दिया है। मैंने आपसे कोई फालतू का चार्जेस तो नहीं लिया कि कोई डीजल का कोई कुछ। हमारी ट्रेन 8 बजे रुकने वाली थी तो गड़बड़ी हो गई हमारी ट्रेन। कम से कम हम अमृतसर में 11-11:30 बजे आए, तो जॉली जी ने खुद जाकर उधर होटल बुक करके बहुत अच्छी सुविधा कर दी। कुछ हमको एक अभी हम जब से उतरे तब से हमारे जेब में से 1 रुपए भी कभी इधर से खर्चा होने की 1 रुपए भी हमारा गया नहीं। मैंने आपसे कोई, जब तक हमारी सारी लास्ट तक जो परचेजिंग हुई है उसके बाद ही आपसे पैसा लिया, कोई उससे 1 रुपया तो नहीं लिया आपसे पहले उससे? 1 रुपया भी नहीं लिया। और
अभी मान के चलो जॉली भाई बोल रहे हैं कि अभी और 2 दिन रुको, लेकिन हमारा भी अभी रुकने का मन नहीं कर रहा। वो बोल रहे थे कल रुको परसों रुको, हम और फार्म और दिखाएंगे। अभी इतना गर्मी चल रहा है तो अभी भी पूरा रश है कि नहीं अपने पास कस्टमर का? कस्टमर का रश है। अभी हम जो गाड़ी में जा रहे हैं तो कम से कम दिन में 40 से 50 कॉल आते हैं। तो 2-3 कॉल तो मैंने ही उठाई थी आज की, जॉली भाई आप गाड़ी चलाओ, मैं आपके कॉल उठाता हूँ। ऐसा करते करते चालू है। फार्म भी अच्छा है और गाय भी इधर की बहुत ये अच्छी है। 40-116 की जो हमने ओरिजिनल डेनमार्क की बताई, ये इसके बारे में बताइए, गाय कैसी लगी आपको? ये अगर मान के चलो मेरे भाषा में बोलेंगे तो इसको अगर सोंड लगा दी हाँ। तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा ये हाथी है या गाय है। अभी ऐसे ही आप दिख रहे हैं। इसका वजन कम से कम अभी ज्वाली भाई बनाएंगे, इसका वजन कम से कम मेरे को लगता है 700 क्विंटल से आगे आराम से। मैं इतनी गारंटी दे देता हूँ कि अगर कोई व्यापारी के पास होता आपको 2 लाख से कम नहीं देता। आराम से हमने आपको कितने की दी ये गाय? ये गाय हमको 1,35,000 में जॉली भाई ने दी है। वो भी हमने एक बार उनको बोल दिया, थोड़ा बजट हमारा नहीं बैठ रहा। जॉली भाई बोला चलो तुम 2000 किलोमीटर से इधर आए हो, 2-5 हजार का हम भी उधर इधर कर देते, ऐसा बोल के उन्होंने हमको वो गाय दे दी। चलो ये तो हमारे यश भाई थे, बहुत बहुत धन्यवाद यश जी आपका। ये तो हमारे यश जी थे बारामती से, और जो 22 साल की उम्र में उनका जो क्रेज़ है गायों के, तो वो भी काबिल तारीफ़ है। और हमारे को इस प्रकार के जो यंग लड़के हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे को बहुत बेहद खुशी होती है। और हमारा भी दिल करता है कि ते दिल से हम उनकी मतलब कि हेल्प करें और उनको नॉलेजेबल बनाएं, ताकि आने वाले समय में वो अपना फार्म जो है स्टैंड कर सकें। और इसी प्रकार चैन टू चैन बनती रहेगी। जब ये एक इंसान सक्सेस होगा, उसके साथ और 4 ग्राहक हमारे अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। ये तो किसान भाई हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये एक जो वीडियो है हमारे नए कमर्स हैं, जो यंगस्टर हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा और जुड़े रहिएगा जॉली डेयरी फार्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।